हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लवी बायोलॉजी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ओवरव्यू ऑफ सेल, उसके बारे में, थ्योरी के बारे में, मॉडिफाइड हाइपोथेसिस के बारे में आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। देन उसके आगे आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के पूरे बारे में दिया है एक्सप्लेनेशन। देन यूकैरियोटिक सेल के बारे में दिया है, वो भी हम चलेंगे आपके बुक के अकॉर्डिंग से। लेकिन सबसे पहले हम आज देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का सबसे पहले कंक्लूजन के फॉर्म में डिफरेंस देख लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा विषय होगा, नेक्स्ट सेक्शन होगा, उसके अंदर हम पूरा प्रोकैरियोटिक सेल का जो आपके बुक के अकॉर्डिंग दिया है उसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ओके प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या? ऐसी कोई भी सेल जिसके पास में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते, दैट मींस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल दैट मींस वो डबल लेयर भी हो सकते हैं, वो सिंगल लेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के होंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं ब्रिज में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं तो हमें दोनों को कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा। यूकैरियोटिक सेल इसका क्या हो जाएगा ऑपोजिट, ऐसी सेल जिसके पास में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है उसे हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। ओके, अगर प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस देखें, दैट इज बैक्टीरिया एंड आर्किया। यूकैरियोटिक सेल का अगर हम डिफरेंस देखें, दैट मींस एनिमल, प्लांट, फंगी एंड प्रोटिस्ट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट अगर हम चले प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें न्यूक्लियस कैसा होता है? एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल का साइज है वो काफी स्मॉल होगा in comparison to prokaryotic cell. The size of eukaryotic cell is large. Next difference, it replicate entire genome at once. That means ये वन टाइम ही पूरा का पूरा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसके अंदर ये कैसे होते हैं? हाईली रेगुलेटेड होते हैं और मोर देन वन टाइम ये रेप्लिकेशन कर सकते हैं। ओके, रेप्लिकेशन मीन्स क्या होगा? रेप्लिकेशन का मतलब कि कोई भी एक डीएनए है उसकी अगेन हम जो कॉपी बनाते हैं सेम, उसे हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। रेप्लिका ऑफ कॉपी आपके समझने के लिए था। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो ज्यादातर प्रोकैरियोटिक में कैसे होते हैं? सेल्स के अंदर यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं। राइबोसोम्स अगेन इसका स्मॉल होता है, अगेन यूकैरियोट का राइबोसोम्स लार्ज होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इज एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इज प्रेजेंट। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होता है जैसा हमने देखा था। सेल वॉल अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो काफी कॉम्प्लेक्स होती है सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल की, और इसकी सेल वॉल की बात करें तो ये काफी कैसी होती है? सिंपल होती है। तो ये क्या था? जस्ट एक ओवरव्यू था, जस्ट एक डिफरेंस था ऊपर से देखने के लिए, ताकि आपको थोड़ी चीजें क्या आ जाए, समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्या क्या होता है। मेजर डिफरेंस नहीं था, माइनर लेवल का डिफरेंस है ये। बाकी आपके बुक के अकॉर्डिंग हम आगे 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 पढ़ते जाएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, उसकी सेल वॉल कैसी होती है, कौन कौन से ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, क्या क्या डिफरेंस होगा मेजर, उसके बाद में हम यूकैरियोटिक सेल का देखेंगे। इस तरीके से हम दोनों चीजें देखेंगे। आप इसका क्या कर सकते हैं, फिगर को भी रिफर कर सकते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस एंड आई होप you guys are keep like and share subscribe my channel. Okay, thank you.